तरफ अगर रुख डालें तो एक महत्वपूर्ण खबर कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में तीखी बहस हो गई। जेलेंस्की ने समझौते का प्रस्ताव ठुकरा दिया। युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है जेलेंस्की, कहा कि मैं कोई युद्ध विराम नहीं मानूंगा। और रूस ने 25 बार सीज फायर तोड़ा है, ये जेलेंस्की ने कहा। मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। ट्रंप पुतिन की भाषा बोल रहे हैं। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि ट्रंप ने भी जेलेंस्की को धमकी दी है, कहा कि हमारे दम पर यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है, अब यूक्रेन को बुरा अंजाम भुगतना होगा। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि आपने अमेरिका का अपमान किया है। तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं जेलेंस्की। तो ये किस तरीके से तीखी बहस हुई दोनों ही देशों के राष्ट्रपति के बीच में, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, दोनों के बीच में बहस हुई है। और जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध विराम के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वो कोई युद्ध विराम नहीं मानेंगे क्योंकि रूस ने 25 बार सीज फायर तोड़ा है और उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। साथ ही ये भी कहा जेलेंस्की ने कि ट्रंप जो है वो पुतिन की भाषा बोल रहे हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को धमकी दी है, ये भी जेलेंस्की के द्वारा आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि हमारे दम पर यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है और अब यूक्रेन को बुरा अंजाम भुगतना होगा, ये ट्रंप की तरफ से फिर कहा गया। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जाए तो ट्रंप की तरफ से जेलेंस्की को एक चेतावनी यहां पर दी गई है कि अगर जेलेंस्की ने उनकी बात नहीं मानी तो ऐसे में उन्हें इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि आपने अमेरिका का अपमान किया है और ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का आप जुआ खेल रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर जहां पर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई और पहले से इस मुलाकात को लेकर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। दोनों के बीच में कुछ समझौते जो थे वो साइन भी हो रहे थे, लेकिन इसी बीच उनके बीच में ये तीखी बहस हो गई विराम को लेकर, युद्ध विराम को लेकर, और दोनों ने आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। खासतौर पर जेलेंस्की ने कहा है कि ट्रंप पुतिन की भाषा बोल रहे हैं, मुझ पर दबाव बना रहे हैं, और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी रद्द हो गई इस बहस के बाद। तो ये अच्छे संकेत नहीं है। शांति की कोशिशें की जा रही है। खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी गए पुतिन से मिलने के लिए और जेलेंस्की से जब भी मिले और उन्होंने शांति की ही अपील की, लेकिन अब ये मुलाकात जो है वो ठीक संकेत नहीं दे रही है। That was with a guy named Biden, who was not a smart person. That was with stuff getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. For you what that wasn't with me. That was with a guy named. तो रूस यूक्रेन जल्द से जल्द खत्म युद्ध हो, इसकी मध्यस्थता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और इसको लेकर देर रात ट्रंप और जेलेंस्की भी मिले और दोनों के बीच में एक जोरदार बहस हो गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठे तो थे एक बड़ा समाधान निकालने, लेकिन ओवल ऑफिस में ये मुलाकात विफल रही। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. I'm not. युद्ध विराम को लेकर ट्रंप शांति के पक्ष में थे, लेकिन जेलेंस्की ने समझाते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. कुल मिलाकर ओवल हाउस में दोनों के बीच बातचीत विफल रही। तो रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर रुकेगा या नहीं? जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात के बाद ऐसा दिखता तो नहीं है, क्योंकि युद्ध विराम पर जेलेंस्की ने कड़ा पक्ष रखा है। अमेरिकी दौरे पर गए राष्ट्रपति जेलेंस्की से जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय वार्ता शुरू की, दोनों के बीच रूस यूक्रेन वॉर को लेकर तीखी बहस होने लगी। You're in no position to dictate
what we're going to feel. We're going to feel very good. जेलेंस्की ने कहा कि मैं कोई युद्ध विराम नहीं मानूंगा क्योंकि रूस ने 25 बार सीज फायर तोड़ा है। We're going to feel very good. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. जेलेंस्की ने ट्रंप को कहा कि आप पुतिन की भाषा बोल रहे हैं और ऐसे मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते।